नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष रत्नाकर और आप देख रहे हैं रत्नाकर्स लाइव। दोस्तों, आज मैं आपके सामने ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं, एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं जो कि राजनीतिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं भी राजनेता बनूं और देश के विकास में अहम भूमिका निभाऊं, लेकिन यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसका ना तो कोई इंस्टीट्यूट है और ना कोई यूनिवर्सिटी और ना इस क्षेत्र में कोई एजुकेशन भी की कोई फाउंडेशन है, ना ही कोई यूनिवर्सिटी है जिसमें राजनेता बनने की कोई डिग्री मिलती हो। दोस्तों, मेरा प्रयास है कि मैं आपको सिखा पाऊँ कि राजनेता बनने के लिए क्या क्या प्रयास करने होंगे। तो इसमें मैं 101 वीडियो का एपिसोड बनाने जा रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि आप भी राजनेता बने और देश के विकास में भी आपका योगदान हो, और आपसे निवेदन है कि हर एपिसोड को ध्यानपूर्वक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ज़रूर करें, ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाले एपिसोड की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। तो दोस्तों, जानते हैं आइए कि राजनेता कैसे बने। तो भारत का भाग्य विधाता कौन है? आम आदमी। यह तो सदी का सबसे बड़ा जोक है दोस्तों। पैसा हो सकता है मगर उसे चलाने वाले कौन? उद्योगपति। मगर उसके भी हित कहीं और से सकते हैं। यही समझें कि आप अलग खादी में सजे चेहरे, लालामी माथे पर, तेज परेशानियों की वजह से कुछ ऐसी सिलवटें लिए नेता ही तय करते हैं कि समय की रफ्तार। मगर नेता बनने का कोई आसान नहीं फिल्म, फिक्स रास्ता नहीं, कोई फिक्स कोर्स नहीं, इसके आगे बढ़ने का कोई शॉर्ट जरिया नहीं। मगर कुछ बातें ऐसी हैं जिनको आप तन मन धन, जी हाँ, नेता बनने में धन की बहुत अहम भूमिका होती है। आपको भारत का नहीं, अपने भाग्य का समृद्ध विधाता बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप बार जानिए कि नेता बनने के कुछ नुस्खे इस्तेमाल खालिस नकल बजाय अकल लगाए जाए तो आपको नेता बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप कहते हैं कि यह बात सीधे तौर पर क्यों नहीं कही जा सकती? तो आपके लिए पहला सबक यह है कि नेता सीधे सीधे कोई बात नहीं करते, बेबाकी ही काम आती है। मगर बात की में स्टेज में शुरुआत में लच्छेदार जुबानों का भरोसा होता है। आपको नेतागिरी का सबक सिखा रहे हैं कि इसमें सबसे पहले चेकलिस्ट आपको बनाना चाहिए। कोई पैदाइशी नेता नहीं होता, इसमें कुछ हजार परिवार शामिल हैं जो कि पैतृक कारोबारी राजनीति है। नेता बनने के लिए बहुत लगन से काम करना होगा। शतरंज की बिसात की तरह आपको सिर्फ अपने नहीं, दूसरों के मोहरे पर भी नज़र रखनी होती है। आप नेता बनना चाहते हैं तो अच्छी बात है, मगर पूरी तरह तैयारी के साथ सफल रूप से किया जाए तो छोटे मोटे मोर्चे के उप सचिव बनकर ही रह जाएंगे। तो सबसे पहले खुद से यह प्रश्न करें कि आप नेता क्यों बनना चाहते हैं। अगर जवाब है देश के समाज के लिए कुछ अच्छा करना वगैरह वगैरह, तो आप सोशल वर्क में जाइए। राजनीति को आपकी ज़रूरत नहीं है। आप नेता बनना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप बेहतर शासन कर सकते हैं और आप में लोगों की ज़िंदगी में रोशनी भरने की काबिलियत है। अभी एक और कसौटी बाकी है दोस्तों। नेतागिरी के जीजान से जुटने से पहले यह भी जान लें कि आपको किस तरह की राजनीति करनी है। फायर बैंड या शालीन दिखने वाली राजनीति, सोशल वर्क वाली राजनीति, जाति क्षेत्र के इर्द गिर्द घूमने वाली राजनीति, इसमें आगे रोड मैप बनाना आपको आसान होगा। पार्टी चुनने में भी आप आगे हम तफसील से बात करेंगे कि सबसे अहम है दो सबक। पहला नेटवर्किंग और दूसरा बतौलेबाजी। इन नेता कौन है? वही लोगों के काम करा सके, उसकी बिगड़ी बात को बना सके। काम बनाने का एक ही तरीका है जिससे कि आप काम बनता हो, उसके जानते हो। न्यूक्लियर रिएक्शन की तरह लगातार चलने वाली प्रक्रिया दोस्तों। मसलन आपके पड़ोस में भाटिया साहब हैं, उनका कोई लड़के ने गाड़ी खरीदी है मगर लाइसेंस नहीं है बनवाया। तो भाटिया साहब ने राह चलते चिंता जताई, कहा कि अरे आपके लड़के का कल ट्रांसपोर्ट ऑफिस भेज दीजिए। मैं बड़े बाबू शर्मा जी वहाँ रहते हैं, अपने बड़े भाई की तरह हैं, काम हो जाएगा। जब लड़का जाने लगा तो उसे जरूर कहिए ये काम हो जाएगा बेटा, साथ में राधा किशन बर्फी का डिब्बा साथ लेते जाना, शर्मा जी को बहुत पसंद है। तो काम बन गया। शर्मा जी खुश
कि आपने जानने वाले का काम कर दिया। वैसे भी दिन भर में हजारों सिफारिशें आती हैं। भाटिया साहब खुश कि जहां 2-4 हजार रुपए लगने थे मिठाई के डब्बे से काम हो गया। और उनके लड़का खुश कि अंकल जी के नेटवर्क बहुत अच्छा है, अगली बार आपको माता का जागरण या ब्लड डोनेशन का कैंप करवाना है तो भाटिया साहब का लड़का आपके काम आएगा। साथ में 4 और लड़कों को लेके आएगा। आगे भी डीएल बनवाने के लिए उसके पास कई दोस्तों को हाजिर करता रहेगा। आपने देखा कि एक बड़े बाबू ने पहचान से आपने काम साबित हुई। यही नेतागिरी का पहला सबक है। पहले महत्वपूर्ण सबक, सबसे ज़्यादा लोगों से जान पहचान यानी कि नेटवर्किंग। याद रखें कि हर रिश्ता काम आता है, फिर चाहे वह फूल वाला हो, ऑटो वाला क्यों ना हो। आजकल सबके पास मोबाइल फ़ोन है, सबको काम पड़ता है, मगर कुछ उस आदमी की जहां उस वक्त पर सही आदमी को पहुंचने में आपको मदद करे। कोई रात में बीमार है तो आपके पास अस्पताल का भी नंबर होना चाहिए और एम्बुलेंस वाले का भी नंबर। 2-4 घटनाओं के बाद एम्बुलेंस सर्विस वाले भी आपको जानने लगेंगे, ड्राइवर भी आपको जानने लगेगा, डॉक्टर भी। किसी की बिटिया का ब्याह है तो आपको अच्छे हलवाई की बारे में जानकारी है, हलवाई भी खुश और साहब के काम दिलवाया और जानने वाला भी खुश कि कम रेट में काम करवा दिया। अजी आप व्यवहार कमा रहे हैं, नेटवर्किंग यानी कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ोन नंबर हो, आपका नाम धाम काम पता उनके साथ आपका अच्छा व्यवहार हो। यह दुनिया का कारोबार की तरह है, जो पहले काम कर रहा है उसे भी काम पड़ेगा। आप सिर्फ एक तार को दूसरे तार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। बात ही बात में एक बहुत बड़ी बात है कि नेटवर्किंग का सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बातें बनाने की कला। ट्रेन में बैठे हैं तो चर्चा शुरू कर दी कि चाचा दिल्ली जा रहे हो क्या? जी हाँ। ओ अच्छा, हम भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा बिजनेस है। आपका किस चीज़ का है? तो बड़े भाई रिप्लाई, मेरा अप्लाई का काम है। अरे भाई मैं ऑफिस में नए ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ, बॉस से कह रहा था कि ठीक आपको कमीशन के साथ बात बने तो आजमाएं। या फिर अरे बहन जी भाभी जी स्कूल में टीचर हैं आप, अच्छा बहुत अच्छा, मैं कंस्ट्रक्शन काम देखता हूँ वगैरह वगैरह। इस मुलाकात के बाद 30 त्योहारों पर SMS भी करते रहें, कभी माता के जागरण पे उन्हें आने का न्योता दें। और फिर किसी के बच्चे के एडमिशन हो रहा है तो वहीं ट्रेन वाली बहन जी ही का लिंक आपके काम आएगा। कि किसी घर बनवाना है तो भाई साहब की दुकान से अच्छी सस्ती प्लाई मिल जाएगी। सोचिए मत, आप मतलब ही नहीं हैं, आप तो लोगों का काम आ रहे हैं, खुदा के बंदे हैं। और यह है नेटवर्क की महिमा। धीमे धीमे आपको तार उलझते हुए लंबे होते चले जाएंगे। कई बार बाबू, कई अधिकारी, कोई सप्लायर तो कोई प्रोफेसर, सब आपस में जुड़े एक जोड़ रहे हैं। उन्हें रखने वाली चीज़ आपका व्यक्तित्व और व्यवहार है। सुख दुख के साथ खड़े होने का एहसास और उनकी चीज़ों की प्रति प्रशंसा का भाव। फंडा क्लियर है दोस्तों। और फैमिली को भी पता होना चाहिए आपका। सबक नंबर 2 कहते हैं कि सबको पता होना चाहिए किस विचार राजनीति करनी है, सेक्युलर दिखाना है या हिंदूवादी की राजनीति करनी है, समाजवादी की राजनीति करना है, विकासवादी की राजनीति करना है। अपनी जाति, पढ़ाई लिखाई, विधानसभा के समीकरणों का हिसाब से रास्ता चुने। शहरी इलाकों में विकास की राजनीति का जुमला आजकल बड़ा चल रहा है। उसी तरह से गांव में जातियों की भागीदारी फार्मूला सुपरहिट है। तो फिर एक बार अपने तरह कर लिया कि किस कंपनी में, कंपनी का मतलब है पार्टी की फ्रेंचाइजी लेकर शुरू काम करने वाले हैं, काम करना है। उसके बाद रास्ता आसान हो जाता है। उस पार्टी में लोकल लेवल का कितने गुट हैं, किसकी हैसियत कितनी है, उसके साथ आपको सहूलियत होगी वगैरह देखने के बाद सक्रिय हो। क्योंकि आप नेटवर्किंग वाले यानी काम के बंदे हैं, इसलिए हर पार्टी को हर नेता आपकी राह देख रहा है। दूसरी बात, आपको फैमिली का तो पता हो कि आपको फैमिली को पता होना चाहिए कि आपको नेतागिरी का चस्का लग चुका है और ये आसानी से जाने वाला नहीं है। तो अब उनके लिए फ्यूचर की मलाई खाने और लाल बत्ती का सुख पाने की खातिर का त्याग का वक्त आ गया है। माँ बाप, बीवी बच्चों समझा दें कि आप उनका जीवन इलाके के विधानसभा और देश के लिए है। रात के 2 बजे की मदद के लिए कोई आए तो सोचो बाद में पैरे पैर में चप्पल पहन लो, क्योंकि फौज कराएगी मौज। अरे हम किसी
का तख्ता पलट करने की बात नहीं कर रहे हैं, बस एक बेसिक मंत्र सिखा रहे हैं। जिसके पास भीड़ है वही सुपरहिट है। चाहे सिनेमा हो, पॉलिटिक्स, अपना आपने देखा होगा मोहल्ले के भैया जी या इलाके के पार्षद या फिर विधायक जी, उनकी एक आवाज़ पर सैकड़ों लौंडे लपाटे जुड़ जाते हैं। तो बाइक पर सवार होकर मारने तक को तैयार हो जाते हैं। रैली है, प्रदर्शन है या फिर पार्क में कल्चरल प्रोग्राम, यही युवा काम आते हैं। तो आपको भी इन्हीं पर फोकस करना, कैसे करना है या तय करें। सामने वाले पार्क में पार्षद जी से कहकर एक वॉलीबॉल का कोर्ट बनवा दें, कल्चरल नाइट की रसीद का कट्टा बनवा दें, लड़कों को 10% कमीशन पर दे सकते हैं। और फिर आगे की सीटों पर लेकर डांसर लाने का इंतजाम, साथ में कोई हरकत ना हो इसकी जिम्मेदारी भी उनको दे दें। मोहल्ले के लड़कों के साथ कोई बात हो जाए तो इस इलाके की किसी महिला के साथ कोई ऊंच नीच आवाज़ में बात कर रहा हो तो इस एरिया में रेडी लगाने वाले कोई परेशान है, इस फौज के साथ पिल जाइए। ध्यान रखिए कि जिन थोड़ा डरते हैं उन्हीं की बात से उन्हीं की इज्जत होती है। और बड़े नेता को भी ऐसा लोग करना चाहिए, यूथ को और फिर उसके सहारे बूथ को मैनेज कर सकें। उसके साथ साथ कुछ रिटायर्ड और ईमानदार मगर सम्मान के इच्छुक बुजुर्ग भी हों जो पैसे का कामकाज संभालें। मंच पर शुरुआती भाषण में आपकी कोशिश की तारीफ करें और फिर आखिरी में 10 लोगों के बीच, अरे भाई फलाने का तो बड़ा भला आदमी है, धन पशु पाला क्या। देखो दोस्तों, धन पशु यहाँ पर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पॉलिटिक्स का धंधे का ओपन सीक्रेट है कि इसमें आपके पास धन पशु नहीं है तो आपकी नेतागिरी ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। धन पशु से ऐसे लोगों का है जो कि पैसा पास है मगर उनकी निकासी का सही रास्ता नहीं है। उन्हें लोगों को मदद करनी है मगर जब भी लोग एहसानमंद दिखें उनका जयकारा लगवाएं। ऐसा मंच पर स्मृति चिन्ह चाहिए, लोगों के बीच पहचान चाहिए। आप उन्हें सबको दिलाएं, बदले में कभी चंदा तो कभी गाड़ी तो कभी दूसरे सहयोग पाएं। धन पशु की भी संभावित लोगों पर ही दांव लगाते हैं। तो आपके पास ऐसे आसामी होने चाहिए जो कि गरीबों के विवाह के लेकर अनाथ आश्रम के फलों को बांटने तक की सारी पूंजी जुटाएं। पूंजी उनकी, प्रयास आपका और बन गया काम। इस काम में खासी सावधानी बरतनी होती है क्योंकि अब धन पशुओं को लगता है कि जब हमारे पास पैसा हो तो सब कुछ हम ही क्यों ना करें, मगर आपके पास मीठी बोली और शातिर दिमाग, तो ज़्यादा डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मीडिया ही माई बाप है दोस्तों। तो इसमें एक चीज़ दिमाग है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मगर आपके घर में किचन की खिड़की की रेलिंग पर कौवा भी बैठ गया है और मीडिया ने देख लिया तो समझो पूरी दुनिया ने देख लिया। मीडिया को सेट करना मेहनत का काम भी है और आसान भी है। इसके लिए पत्रकारों के साथ यारी गांठी है। पत्रकार को सम्मान के अलावा खबरों के भूखे होते हैं तो उन्हें खबरें दीजिए। 30 त्यौहार पर मिठाई भिजवाना ना भूलें। सभी पत्रकारों से याराना कायम करें तो आपके छोटे बड़े कदम पे वो आपके काम आएंगे। प्रेस विज्ञप्तियों के पर्याप्त जगह मिलने लगेगी। ध्यान रखें, आज जो छोटा पत्रकार है वो कल संपादक भी हो सकता है। बहुत लीला है इस दुनिया में। तो दोस्तों उसके साथ संपर्क में रहें। कोई टीवी वाला इलाके में आए तो उसकी मदद करें, फ़ौरन नंबरों का आदान प्रदान करें, चाय पानी के लिए पूछें। जैसे जैसे आपकी नेतागिरी आगे बढ़ेगी मीडिया के ये रिश्ते आपके बहुत काम आएंगे। और आपने कहा कि पेपरबाजी करवा दूंगा और काम किसी को धमका के आप अपना पत्रकार के माध्यम से अपना काम भी करवा सकते हैं। हमेशा याद रखें, जिसने मीडिया को साथ लिया वही सिकंदर है। गणेश परिक्रमा का कमाल, बचपन से सुनी कहानी संदर्भ में वक्त आ गया है कि गणेश परिक्रमा यानी कि किसी भी नेता के या अधिकारी के आगे पीछे करना, मगर स्मार्ट तरीके से। पहले यह तय करना होगा कि जिसे आप फौरी तौर पर अपना आराध्य मान बैठे हैं उसका मिजाज कैसा है, उसके हिसाब से आपके इलाके की मशहूर गुजिया लेकर पहुँचें। कभी गुलदस्ता लेकर बच्चों के लिए कुछ ले जा सकें। तब बड़े लोगों के समय वजह निकाल कर मिलते रहें जब तक आपकी ऐसी हैसियत ना हो जाए कि आप लोगों से मिलने जाएं। और ऐसा होने पर भी गणेश परिक्रमा का मंत्र ना भूलें। जब आराध्य ज़्यादा शक्तिशाली और काबिल लोग हो जाएगा
तरीका भी शायद कुछ बेहतर आजमाना पड़े। किस्सा कोतक यह है कि जब आपको पता चल जाए कि मेरे मुकद्दर की चाबी फलाने के पास है, तो फलाने जी के पसंद हो, उनके बारीक ब्यौरों को आप घुट्टा मार कर पी जाएं और वैसे ही करें जैसा कि उनको पसंद है, मगर सावधानी के साथ उन्हें आपकी चापलूसी या सुविधा के लिए कहे तो उनके प्रति आपके सद्दा भाव का शक ना हो। जनता वाकई जनार्दन है दोस्तों यह गुरु मंत्र कान में एक फूंक लो, जब कुछ छूट जाए विचारधारा, नेता, रुपया, पैसा, मगर जनता का साथ कभी ना छूटे। जनता साथ है तो आप निर्दलीय भी चुनाव जीत सकते हैं, नई पार्टी बना सकते हैं, आंदोलन खड़ा कर सकते हैं, कुल मिलाकर यह कि इतिहास की धारा बदल सकते हैं। मगर जनता साथ छूटी तो राजनीति की अमर चित्र कथा पर किताबों में नजर आएगी। आप यह शातिर भी है और भोली भी, इसलिए जब भी कोई किसी काम के लिए आए तो उसको ना बोलें, ना कभी ना बोले काम हो पाए ना हो पाए, आश्वासन जरूर दें। एक चुटकुला शायद यह समझने में आपके मदद करेगा। जंगल में एक सभा हुई, सब जानवरों बोले कि शेर बहुत परेशान है, बंदर बोला कि मैं नेता बन जाता हूँ, हमारी बात सुनी जाए। सबको कहा कि एक बंदर को नेता बना दिएगा। फिर बंदर आया, उसने बोला कि मैं ही ले लेता हूँ ये जिम्मेदारी, ये कठिन जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। कुछ दिनों बाद बकरी के बच्चे को शेर उठाकर भाग गया, तो बकरी वहाँ पहुंची बंदर के पास। बंदर फौरन निकल पड़ा पीछे, उसने इधर से दौड़ा, इस डाल से उस डाल पर। मैदान में देखा कि शेर जो है वो बंदरी वो बकरी के बच्चों को लेके बैठा हुआ था। कुछ देर बाद जानवरों ने पूछा, अरे भैया क्यों नहीं? बंदर ने जवाब दिया, देखो मेरी भागदौड़ में कोई कमी नहीं है, मैं नेता का भी यही काम है कि भागदौड़ करते रहें, कोशिश करते रहें, काम हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो फरियादी को लगा कि नेताजी ने तो पूरी कोशिश की। भाषा की बाजीगरी और आंकड़ों का आकलन का कमाल, ये नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कि अच्छा नेता अपनी बात नहीं करता, लोगों की बात कहता है। जैसे लोग सुनना चाहते हैं, जनता को सुन अच्छा लगे, हमारी सोच से आवाज़ दे रहा है। ये तो शीशे के समान गली मोहल्ले पर, नगर निगम की बैठक में, यानी मुमकिन जगह बोलें, ऐसे बोलें कि आपको अमेरिकी का प्रेसिडेंट हो। बाद में आपकी पहली स्पीच है, ध्यान रहे, बुझी आवाज़ बुझे चेहरे के साथ कोई नहीं रहता। जरूर लच्छेदार बातें, भावुक अंदाज और हाथ लहराने पे कि एक अलग से अदा होनी चाहिए। किसी भी हिंदी साहित्य या राजनीति शास्त्र के स्टूडेंटों को अपने संगठन में युवा मोर्चे का प्रभारी बनाएं, हर जरूरी मौके पर उससे भाषण लिखवाएं। आपकी स्पीच में अगर लोकल जवान, लोकल फैक्टर आ जाए तो क्या कहने। कानपुर में बोले तो कहो गुरु के अंदाज में, और नागपुर में बोले तो भाषण में संतरे की खुशबू आ जाए। दूसरी जरूरी चीज दोस्तों, आंकड़ों का सही इस्तेमाल करें। इस बारे में भाषणबाजी के जरिए समझाने की बजाय बस एक उदाहरण ही काफ़ी है। मसलन आपको कहना है कि आपके राज्य के मुख्यमंत्री ज़्यादा हीरे मोती के आभूषण पहनती हैं, तो आपके हिसाब से ये गलत है, दिखावा नहीं होना चाहिए। तो आप कहें कि भाइयों, हमारे प्रदेश के सबसे बड़े जनसेवक होने का दावा करने वाले मुख्यमंत्री जी जितने करोड़ों के जेवर पर खर्च करते हैं, प्रतीकों पर खर्च करते हैं, ध्यान रखें, तो उसको अगर वो अपने उस पर भी लगा देंगे तो आपको बहुत जनता के लिए इसका इस्तेमाल करते तो कितना फ़ायदा होता। भारत भावुक लोगों का देश है, झंडे और डंडे के लिए मरने मिटने वाले लोगों का है। यहाँ प्रतीकों की राजनीति बहुत हिट रहती है। फलाने जी ने झोपड़ी में रात में गुजारी, ठिकाने जी ने सड़कों पर रुककर मूंगफली वाले से बात की, हर बात जनता का चर्चा करेगी। तो आप भी कुछ ऐसा करें जिससे प्रतीकात्मक महत्व हो। इलाके के बच्चों के साथ को लेकर 15 अगस्त को शाम को, 16 अगस्त को सुबह सड़कों पर निकले कागज़ के तिरंगे और धूल में लौट रहे हैं, उनको समेटना शुरू कर दें। फेंक दिए गए झंडे समेटें, पहले मीडिया को खबर करना ना भूलें। सबक यह है कि अच्छा काम करना है, मगर ध्यान रहना है कि यह शोर मचाए बिना शोर लोगों को नेकी नज़र नहीं आएगी। तो चौके के साथ चौकस की एंट्री, यानी कि हर खूब सुना होगा कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, मगर पॉलिटिक्स की पाठशाला का अहम सबक है कि अपने बॉस, अपने बड़े नेता से घरेलू संबंध कायम करना
आपके लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि उनकी पत्नी से भी आपके संबंध अच्छे हों। पहला रूल, नेताजी की पत्नी को भाभी जी नहीं कहें, बहन जी कहें। नेताजी आपके यकीन बढ़ेगा, आपकी पत्नी उनके आपके संबंध अच्छे बनेंगे, उनके बच्चे मामा कहेंगे, फरमाइश करेंगे, जब भी घर आएंगे बहन जी को क्या पसंद है वो लेके जाएं। जरूरी नहीं कि हर बार कुछ भारी भरकम लेके जाएं। मसलन, अरे दीदी गांव से आ रहा था, दद्दा ने जिद करके ताज़ा गुड़ दे दिया, मुझे लगा सर्दियों का मौसम है आपको अच्छा लगेगा तो थोड़ा सा ले आया। इतना कहकर चुपचाप झोला वहीं रख दिया। बात ही बात में अंदर एंटर कर जाएं, नेताजी आपके सिर पर ज़्यादा चढ़ाएंगे, मगर कुछ नेता घरगुस्सू लोगों से ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो उनके सामने आपको प्रकट करना है कि महिलाओं और चूल्हे चौकों में आपको ज़्यादा रुचि नहीं है। जैसा मरीज वैसा इलाज। ज़्यादा फुदकना, फुवासा देना, राजनीति के सबसे आगे बढ़ने के लिए सिर्फ बड़ी लकीर खींचना ही ज़रूरी नहीं है, पहले से मौजूद लकीरों को मदद से धुंधला करना भी जरूरी है। मगर महत्वाकांक्षा को हमेशा अंदर की जेब में रखें। जब आप ज़्यादा से आगे बढ़ते दिखते हैं तो लोग लगड़ी मारने की कोशिश भी करेंगे। इसलिए ऐसा नज़र आए कि भैया आप खुद चाहते हैं नहीं है कि सबको लड़ाई के बंधन मजा आए, मगर साथ ही यह भी याद रखें कि लड़ाई बैलों के बीच ही होती है। तो आगे बढ़कर बड़े हैसियत के साथ बीच बीच में अपनी ताकत को तोलते रहें। आप इतने दिन में लोगों के बीच काम कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। अब मौका है यह देखने का कि आपके हिसाब से किताब कैसा है, कितने नेताजी की रैली में कितने लोग आए, कोई प्रोग्राम है उसमें कितने लोग मदद कर रहे हैं, कितने लोग चंदा कर रहे हैं। इसे गौर से देखें, फ्यूचर का प्लान तैयार करने में मदद मिलेगी। साथ ही जिन नेताओं पर आप लगे हैं उन्हें अपने जनाधार का एहसास कराते रहें। एक बात और कि अगर लगे हैं कि आपके नेताजी की लुटिया ही नहीं है, सारे बर्तन डूबने को हैं, तो एकदम छोड़ने के बजाय कुछ इंतज़ार करें। इस बीच दूसरे नेता के साथ यारी मजबूत करें। कभी इसकी किस्मत कनेक्शन कहाँ लग जाए, कहाँ नहीं जा सकता। इसलिए अपने आदर्श नेता को चुनाव करने से सावधानी बरतें। साथ ही मगर एक फेविक्विक की तरह नहीं। इसलिए के अलावा दूसरी पार्टियों के नेताओं के साथ बेहतर संबंध बना कर रखें। हमारे उनके साथ वैचारिक मतभेद हैं, आपस में कोई दुश्मनी नहीं, या फिर मतभेद हैं, मनभेद नहीं, जैसे जुमलों का इस्तेमाल करें। सत्ता आती जाती है, मगर लोगों को एक दूसरे के काम करते हैं, यही संबंध हमारे काम आते हैं। यानी कि एक्सीडेंटी यानी एक्शन टाइम। तो दोस्तों, जब कहीं कुछ गड़बड़ हो, आपके सक्रिय होने का समय आ गया। लोगों के खुशी में भल न जाएं, उनके दुख में जरूर शरीक हों, गम में जरूर जाएं। फिर चाहे वह परिचित हो या अपरिचित, दुख के साथ दिनों तक याद रखता है। इसलिए आस पड़ोस, मोहल्ले, विधानसभा, जहां आपको पता चले जाने की गुंजाइश हो, जरूर पहुंचे। लोगों से मुलाकात होगी, आपके रिश्ते जुड़ेंगे, आगे काम आएंगे। इसी मामले में गरीबों की पहली प्राथमिकता दें। एक कड़वा सत्य याद रखें, गरीब सबसे ज़्यादा वोट डालते हैं और आपको एहसान को सबसे ज़्यादा रखते हैं। इसी तरह कहीं एक्सीडेंट हो गया तो कुछ और अनहोनी हो गई तो फौरन सक्रिय हो जाएं, पीड़ितों को मुआवजा मिले, इसमें देरी ना हो, सड़कों पर जमा हो, प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिए जाएं। ऐसे तमाम जरूरी काम इसी दौरान आप एक बार फिर से अपनी ताकत तोल सकते हैं, बीच में मौका देखकर, मगर कुछ संभलकर। सत्ता प्रतिष्ठा की भी भिड़ जा सकती है, मगर हद से ज़्यादा नहीं। खाओ, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, खाओ पर ठंडा करके। कैरियर की शुरुआती दौर में कुछ ज़्यादा पैसा बनाने की जुगत में ना रहें। सार्वजनिक जीवन में आज भी लोगों को ईमानदारी पूजने लायक मूल्य वस्तु लगता है। आगे मौके आएंगे जो देर से और आराम से खाएंगे, वहीं देर तक खाएंगे। इसीलिए रुपयों पैसों के मामले में सावधानी बरतें। चंदे का हिसाब किताब साफ रखें। कहीं फर्जी सर्टिफिकेट या एफिडेविट के जरिए अपना काम करवाने से बचें। बड़े नेता बनने पर यह छोटी छोटी चीज़ों को चूक ही नासूर बन सकती है। ड्रेस कोड और कैलेंडर। तो दोस्तों, हर नेता अपनी स्टाइल होती है, सबका अपना अपना
खास तरीका होता है, खास अंदाज होता है कपड़े पहनने का, जुमलेबाजी करने का, खास मौक़ों पर, मसलन नवरात्रि के रमज़ान पे सक्रिय दिखें। यह कि उनके कैलेंडर के साथ रहे, नहीं साल का कैलेंडर नहीं बल्कि खास आपका कैलेंडर, जिसमें काम के तमाम नंबरों के अलावा किसी नेताजी का हैप्पी बर्थडे कब है, मैरिज एनिवर्सरी कब है, आज यात्री कब जा रहे हैं, कांवड़ कब आ रहे हैं, जैसे ब्यौरा रखें। नेताजी की मेमोरी में स्थायी ठिकाना बनाने के लिए हर मुमकिन मौका इस्तेमाल करें। इसके अलावा उनके इर्द गिर्द हो रही राजनीतिक उठापटक पर भी जरूर नज़र रखें। चुगली करने का यानी काम करने की जानकारी लेन देन देने में आसानी होगी। कुछ अपना स्टाइल हो, आप में कुछ ऐसी खास बात होनी चाहिए, कुछ अच्छे के बोलना चाहिए, सोचना चाहिए, कुछ खास जानते हैं जिससे आप जो आपकी ताकत बनेगी। कोई समाज सेवी संस्था चलाएं, कोई NGO खोलें, कहीं श्रमदान करें, जरिए पौधे लगवाएं, कुछ अच्छे दिखने वाला काम करें। अगर कोई पढ़ी लिखी या कोई शौक है तो RTI काम करके काम आ सकती है। अगर होने वाले ना होने वाले कामों के लिए RTI दाखिल करें। अधिकारियों का खौफ होगा, पत्रकार स्टोरी के फिराक में मिलते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय दिखें। सरकारी सब्सिडी, सरकारी फंड, इन सब बोरिंगों पर ब्यौरा तकलीफ से ध्यान रखें, इनकी जानकारी ध्यान रखें। और अंत में एक प्रार्थना है, इतने सब करने के बाद आप अगर सफल नेता ना बन पाए तो हो सकता है, मगर इतना तय है कि आप काम आगे लोगों के निगाह में अच्छे आदमी जरूर बन जाएंगे। सदी की शुरुआत में आई एक चर्चित हिंदी फिल्म के नायक एक बुजुर्ग ने पूछने पर कहा, क्या करते हो? बहुत फिक्र से उसने कहा, आई एम ए फिक्सर सर, आई फिक्स थिंग्स। आपको फिक्सर आपके सपनों की सच्चाई से चीज़ों को चलाएं, चालू रखें, उससे नेता कहते हैं। चलते रहते चलाते रहते, क्योंकि धूप से परेशान करोड़ों निगाहों पर हाथ टिकाए लोकतंत्र में एक मसीहा के आने का इंतजार कर रही है, उसको नेता कहते हैं। कहीं वह आप तो नहीं। तो दोस्तों, एक नेता बनने के लिए आपके अंदर वो सारे जज्बे होने चाहिए, जिसमें कि आपको ये निर्धारित करना होगा कि मुझे भविष्य में क्या करना है। सबसे पहला सवाल तो आपको ये करना पड़ेगा कि मैं नेतागिरी में उतर तो आया हूँ, क्योंकि मैं नेता क्यों बनना चाहता हूँ। अगर ये आपका फिक्स हो चुका है तो उसके बाद हम अपने एपिसोड में धीरे धीरे आपको बताएंगे कि नेतागिरी करने के लिए कि आपको ब्लॉक लेवल पे नेतागिरी कैसे करना है, कि आपको कार्यकर्ता कैसे बनना है, आपको बूथ लेवल का कार्यकर्ता करना है। इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स हम आपको अपने चैनल के अंदर बताने वाले हैं। और यदि आपने पहली बार हमारे चैनल को पे आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ऑल पे क्लिक करें, जिससे हमारे आने वाले सारे एपिसोड आपको टाइम टाइम में मिलते रहें। तो दोस्तों, हम आगे फिर से एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जो कि एपिसोड 2 होगा। तो उसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।